नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी टेक टूल को आसान भाषा में समझने वाले हैं और वो है एसक्यूएल। जरा सोचिए, हम जो भी क्लिक करते हैं, जो भी पोस्ट करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं, वो सब डेटा बनाता है। इंस्टाग्राम से लेकर गूगल तक हमारी पूरी डिजिटल दुनिया असल में इसी डेटा के एक विशाल समंदर पर चल रही है। तो सवाल ये है कि इतनी सारी जानकारी को मैनेज और ऑर्गेनाइज किया कैसे जाता है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम में, जो डेटा को न सिर्फ संभालता है बल्कि उससे बात भी करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अच्छा, तो डेटा को कंट्रोल करने के इस पूरे सिस्टम को समझने से पहले हमें इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहली चीज है डेटाबेस। इसको आप बस एक बहुत बड़ी डिजिटल अलमारी या फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझिए। ये वही जगह है, वो कंटेनर जहां सारा का सारा डेटा स्टोर किया जाता है। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी जाकर उस कैबिनेट को सीधे सीधे खोल सकता है? नहीं, हमें एक मैनेजर या लाइब्रेरियन चाहिए, है ना? बस टेक्नोलॉजी की दुनिया में यही काम करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में डीबीएमएस कहते हैं। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा बनता है। हम यानी यूजर अपनी बात डीबीएमएस को बताते हैं, फिर डीबीएमएस जाकर डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है, चाहे जानकारी निकालनी हो, कुछ नया जोड़ना हो या कुछ हटाना हो। वैसे तो डेटाबेस कई तरह के होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर दो मेन टाइप हैं। आज हम बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस की, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और डेटा को एक बहुत ही जाने पहचाने तरीके से यानी टेबल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन असल में दिखता कैसा है? मतलब एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आइए देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? जी हाँ, ये एक टेबल है, बिल्कुल वैसी ही जैसे हमारे स्कूल का रजिस्टर होता था या जैसे हम कंप्यूटर में स्प्रेडशीट यूज करते हैं। हर टेबल में दो चीजें होती हैं, कॉलम्स और रोज। कॉलम्स मतलब ये जो वर्टिकल हिस्से हैं, ये तय करते हैं कि किस तरह की जानकारी रखी जाएगी, जैसे कि नाम, मार्क्स वगैरह। और रोज यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, उनमें हर एक स्टूडेंट की असली जानकारी होती है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि डेटा एक टेबल में ऑर्गेनाइज्ड है। पर अब अगर हमें इस डेटा से कुछ पूछना हो तो हम उससे बात कैसे करेंगे? इसके लिए हमें डेटा की भाषा सीखनी होगी। और बस वही भाषा है एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए, जैसे हम एक दूसरे से बात करने के लिए हिंदी या इंग्लिश जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह डेटाबेस से बात करने के लिए हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो एसक्यूएल हमारे सवालों और डेटा के जवाबों के बीच एक पुल का काम करता है। एसक्यूएल का इस्तेमाल करके हम मेनली 4 तरह के काम कर सकते हैं। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है CRUD। C से क्रिएट यानी नया डेटा बनाना, R से रीड यानी मौजूदा डेटा को देखना, U से अपडेट यानी डेटा में कुछ बदलाव करना और D से डिलीट यानी डेटा को हटाना। तो चलिए अब एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि एसक्यूएल की एक कमांड, जिसे क्वेरी भी कहते हैं, असल में दिखती कैसी है और काम कैसे करती है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स की टेबल है, हमें उसमें से सभी स्टूडेंट्स के सिर्फ नाम और उनके मार्क्स चाहिए। बस इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, कुछ इस तरह। और ये देखिए, इसका नतीजा, यही तो है सीक्वल की असली पावर। डीबीएमएस ने हमारी कमांड को समझा और ठीक वही जानकारी एक नई बिल्कुल साफ सुथरी टेबल बनाकर हमें दे दी, जो हमने मांगी थी। न कुछ कम न कुछ ज्यादा, एकदम सटीक। तो चाहे एक सिंपल सी लिस्ट बनानी हो या फिर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना हो, एसक्यूएल ही वो टूल है जो हमें इस विशाल डेटा को खोजने, फिल्टर करने और असल में समझने की ताकत देता है। वही डेटा जो आज हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। तो एसक्यूएल सीखने की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये किसी को भी डेटा के साथ एक बातचीत शुरू करने का मौका देता है, ताकि हम जान सकें कि आखिर ये डेटा हमें क्या कहानियां बताना चाहता है।